Hello dear students and welcome back to my channel. This is the second video of series Science 2 Chapter 3, that is Life Processes in Living Organisms Part 2. This is Yogesh Sachwani. Let's get started with this video. So previous वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था जिसमें हमने बताया था व्हाट इज एग्जैक्टली द रिप्रोडक्शन मेथड, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं. ओके, एक बात यहाँ पर रह गई थी कि दिस इज नॉट एन इसेंशियल मेथड. ये एक इसेंशियल मेथड नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मर जाएगा ऑर्गेनिज्म, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी लेकिन स्पीशीज़ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए ये मेथड जो है ज़रूरी होती है, रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी होता है ताकि स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस अर्थ पर बना रहे. देन वी सॉ अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कई बार बोर्ड में पूछता है. देन वी सॉ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर में कौन सी मेथड होती है, मल्टीसेलुलर में कौन सी मेथड होती है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट वाले में हमने थोड़ा सा बेसिक्स कवर किया है. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली वो इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो देख सकते हो. इस वाली वीडियो में क्या होने वाला है, तो इस वाली वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल वाले. तो इसमें सबसे पहली मेथड है बाइनरी फिजन. बाइनरी का मतलब क्या हुआ, बाय मतलब 2 होता है, मतलब क्या होगा फिजन. फिजन मतलब 2 हिस्सों में बट जाएगा. तो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल, बाइनरी मतलब 2 डॉटर सेल बनेगी. तो पेरेंट सेल ही क्या होगी यहाँ पर डिवाइड होके माइटोसिस प्रोसेस के जरिए, जैसे कि आप यहाँ एनिमेशन में देख सकते हो, डिवाइड होके क्या हो जाएगी, ये 2 डॉटर सेल बना देगा. ठीक है. अब इसमें भी क्या है, यहाँ पर 3 फर्दर टाइप है. सिंपल बाइनरी फिजन. सिंपल बाइनरी फिजन में क्या खास बात है, तो इसका एग्जाम्पल अमीबा हमने बताया था. तो इसका अमीबा का स्ट्रक्चर एज यू नो कि ये रैंडम शेप का होता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, तो कोई सिमेट्री नहीं है, कोई ज्योमेट्री नहीं है. तो ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है ना. ऐसे में डिवाइड हो सकता है, ऐसे में डिवाइड हो सकता है, या फिर ऐसे में डिवाइड हो सकता है, मतलब कोई भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है. तो बाइनरी, सिंपल बाइनरी फिजन की खास बात यह है कि इसमें जो सेल होती है वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकती है, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ट्रांसवर्सल हो, किसी भी तरीके से ये डिवाइड हो सकते होके ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है. देन यू कैन सी इन द एनिमेशन दैट सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा. देखो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, एंड धीरे धीरे फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हुआ, एंड सेल रिमेन्स अटैच फॉर सम टाइम, और धीरे धीरे करके 2 सेल सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पर 2 डॉटर सेल आपको मिलेगी. सो दिस वाज सिंपल बाइनरी फिजन. एकदम सिंपल सा मेथड है. खास बात यहाँ पर यह है कि आपको कोई भी प्लेन से सेल डिवाइड होगी. एग्जाम्पल इज अमीबा. ओके, इसमें एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि अमीबा का ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सो दीज आर मेड फॉर लोकोमोशन. इसको आप सूडोपोडिया लाइक बोल सकते हो. सूडोपोडिया का काम करता है ये. तो फिंगर्स लाइक ऐसे जो बाहर की तरफ ये निकला हुआ है, इसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है. ओके, ये बात थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लें क्योंकि बुक में मेंशन किया हुआ है. देन सेकेंड एग्जांपल हेयर इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. इसमें पैरामीशियम हमने एग्जांपल बताया था. ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर बाइनरी फिजन तो है ही, एक सेल से 2 सेल तो बनेगी ही, लेकिन यहाँ पर ट्रांसवर्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये 2 सेल डिवाइड हो रही है, एक सेल ऊपर चली गई, एक सेल नीचे चली गई, है ना. एज यू कैन सी इन द एनिमेशन, सबसे पहले मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, मतलब दोनों न्यूक्लियाई जो हैं, अब यहाँ 2 न्यूक्लियस है. बड़ा वाला न्यूक्लियस जो है उसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो माइक्रो न्यूक्लियस है. तो कैरियोकाइनेसिस हुआ. एट साइमल्टेनियसली क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी होगा और सेल डिवीजन, मतलब जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके यहाँ से सेपरेट होके 2 डॉटर पैरामीशियम सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. खास बात यह है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में 2 सेल्स डिवाइड हो रही हैं. ओके, सिंपल सा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ओके, मूविंग अहेड. देन लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन. लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या है, जैसे वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल प्लेन में डिवाइड हो रहा है, बस इतना सा फर्क है. अब इसका एग्जाम्पल हमने बताया था यूग्लिना. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यूग्लिना क्या होता है, ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है. एक्चुअली ये प्रोटोजोआ होता है, या प्रोटोजोआन कहिए आप इसको. तो प्रोटोजोआन्स आर मेनली ऑटोट्रॉपिक एंड दे लिव इन द पॉन्ड और एनी काइंड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो रहते हैं. तो ये एक तरह का एनिमल है, यूनिसेल्युलर एनिमल में आप इसको काउंट कर सकते हो, या फिर सेल है, ये सिंगल सेल है, तो इसको फुली ग्रोन एनिमल में तो हम काउंट नहीं करेंगे. तो सो दिस इज अ प्रोटोजोआन.
एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर एक फ्लैजेला है. दिस फ्लैजेला इज यूजफुल फॉर स्विमिंग इन वाटर. वाटर में ये स्विम करने के लिए इस्तेमाल करता है. सो दिस इज द पेरेंट सेल. दिस विल स्टार्ट डिवाइडिंग. एज यू कैन सी न्यूक्लियस जो है यहाँ पर डिवाइड होना शुरू हो गया, कैरियोकाइनेसिस बिगिन हो चुका है. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और फ्लैजेलम जो है वो ग्रो हो रहा है. एक हेयर लाइक वहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, ये भी माइटोसिस के जरिए ही हो रहा है. तो यहाँ पर फ्लैजेला भी डेवलप होना शुरू हो गया. यू कैन सी हेयर न्यू फ्लैजेलम इज डेवलपिंग. एंड धीरे धीरे करके यहाँ से एक ग्रूव क्रिएट होगा. इस वाले हिस्से में जो है यहाँ पर एक ग्रूव क्रिएट होगा. दो फ्लैजेला यहाँ से अलग हो गए हैं और ऊपर के साइड से सेल जो है वो डिवाइड होते हुए, जैसे हम पेज को ऐसे कैसे फाड़ देते हैं बीच में से, वैसा कुछ यहाँ पर ये होगा. दो न्यूक्लियस कंप्लीट होने के बाद देखो दो न्यूक्लियस बन गए. यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, तो दोनों सेल जो है वो सेपरेट होके दो डॉटर सेल यहाँ पर बन जाएगी. एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल टू सेल्स दैट आर डॉटर सेल्स. ओके, तो पेरेंट से डॉटर सेल बन गया. लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि ये वर्टिकल प्लेन में डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ मल्टीपल फिजन. दिस इज द सेकेंड मेथड इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो इसका भी एग्जाम्पल अमीबा है. तो हमने पहले भी बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अमीबा जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में क्या करता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपना ग्रो करता है अपने आप को या फिर रिप्रोड्यूस करता है. लेकिन जब एडवर्स कंडीशन होंगी, एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पर, एडवर्स कंडीशन मतलब जब फूड या फिर न्यूट्रिशन और वाटर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें सही तरह से अवेलेबल नहीं होगी, सुटेबल नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में अमीबा सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए क्या करता है, मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन करता है. फ्यूजन दो बार आ गया है, इसको एक को कट कर देते हैं. ओके, तो सबसे पहले क्या करेगा ये पेरेंट अमीबा, ये अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा. एक सर्कुलर फॉर्म में ये अपने आप को, जैसे रैंडम शेप का होता है ना ये, तो ये सबसे पहले अपने आप को एक सर्कुलर शेप में बना लेगा और अपने आसपास क्या करेगा, एक प्रोटीन का कवरिंग डेवलप करेगा. यू कैन सी हेयर, ये एक प्रोटीन का कवरिंग है जो ब्लैक कलर से हमने डायग्राम में दिखाया. अब मैं उसको डार्क कर रहा हूँ रेड से. तो ये जो प्रोटीन का कवरिंग है इसे क्या कहते हैं, इसको सिस्ट कहते हैं. ये एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो उसको एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. तो ये प्रोटीन का सिस्ट बन जाएगा. तो इस अमीबा को क्या कहेंगे, एनसिस्टेड अमीबा. एनसिस्टेड का मतलब क्या हुआ, ये इनसाइड द सिस्ट, सिस्ट के ये अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको एनसिस्टेड अमीबा कहेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, माइटोसिस के जरिए ये एक सिंगल सेल कई सारी कॉपीज बनाएगा. 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा. और मल्टीपल नंबर ऑफ सेल, यहाँ क्या हो रहा था, सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा था, 2 ही सेल प्रोड्यूस हो रही थी. एंड एज यू कैन सी 2 डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस. हाँ देखो 2 डॉटर सेल बन गई. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनेगी, कई सारी बनेगी. देखो यहाँ पर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कई सारी डॉटर सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं. तो मल्टीपल है ना, मल्टीपल मतलब बहुत सारी. अब ये डिवाइड होने के बाद कई सारे सेल बन गए. अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ तक ये प्रोसेस होगी. लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फूड, वाटर वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा, तो ये सिस्ट क्या होगा, टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. या फिर हम यहाँ कह सकते हो ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट. सिस्ट विल ब्रेक आउट एंड द डॉटर अमीब्यूली विल कम आउट. वो सब क्या हो जाएंगे, डॉटर सेल्स बाहर निकल आएंगे एंड दे विल स्टार्ट लिविंग एज द इंडिविजुअल अमीबा. वो धीरे धीरे ग्रो होके एडल्ट अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो एक सेल से कितनी सारी कॉपीज बनी, बहुत सारी कॉपीज बनी. तो ये हो गया मल्टीपल फ्यूजन प्रोसेस. देन नेक्स्ट है यहाँ पर बडिंग. बडिंग के लिए हमने एग्जांपल बताया था ईस्ट सेल. सो एज यू कैन सी हेयर ईस्ट सेल है ये, इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है. तो ये पेरेंट सेल है, इसमें सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, इनिशियली दिस न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिवाइडिंग, है ना, कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा. और देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होते होते सेल वॉल को बाहर के तरफ पुश करेगा एंड इट विल डेवलप सम काइंड ऑफ आउटग्रोथ. ये एक तरह का आउटग्रोथ डेवलप कर देगा. जैसे कि हमको पिंपल वगैरह निकलता है तो बाहर के साइड ऐसे आउटग्रोथ हो जाती है थोड़ी सी स्किन के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर सेल वॉल को पुश करके ये क्या कर देगा, नॉट एक्चुअली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, ये पुश करके बाहर की तरफ. कौन पुश कर रहा है भाई, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस डिवाइड होते होते क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ पुश कर रहा है एंड इट विल डेवलप आउटग्रोथ. और डिवाइड होते होते देखो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो गए.
और यहाँ पे जो ग्रूव है ये और ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर ये गहरा गया है ग्रूव। देन धीरे धीरे करके ये सेल सेपरेट हो गया, फिर एक सेल से एक और सेल बना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे पूरा चेन ऑफ सेल्स बन गया। ठीक है, चेन ऑफ यीस्ट सेल, पूरा एक चेन है। अब ये आप कहोगे कि सर अभी फिर ये सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड क्यों हैं, ये सेपरेट क्यों नहीं हो जाते? देखो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। जब ये सेल्स जो है ना डॉटर, इनको बर्ड्स कहते हैं, जो यहाँ पर जो सेल्स डेवलप हुए हैं, या फिर इस आउटग्रोथ को ही बर्ड कह सकते हो आप। देखो ये जो आउटग्रोथ है ना, ये आउटग्रोथ है, इसको क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। तो बर्ड फॉर्म हो रहा है तो बडिंग हो रहा है, इसलिए बडिंग मेथड से न्यू सेल प्रोड्यूस हुई। तो ये डॉटर सेल्स जब तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते, ये न्यूट्रिशन किस में से ऑब्टेन करेंगे? अपने पेरेंट सेल में से ही न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर एज तक डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट के ऊपर, है ना, खाना पीना, जो भी चीज़ें हैं, कपड़े का, पैसे, जो भी चीज़ें, एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें कौन ज़रूरतें पूरी करता है? पेरेंट्स पूरी करते हैं। वैसे ही शुरुआती दौर में जब ये पूरी तरीके से सेल डेवलप नहीं होंगे, डॉटर सेल्स जब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होंगे, तो तब तक ये क्या करेंगे? अपने पेरेंट सेल में से ही न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। एंड एज सून एज दिस सेल्स आर completely developed and they can obtain their own nutrition, they will detach from the parent cell and they will live as a individual yeast cell। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि इसमें पेरेंट सेल का भी एग्जिस्टेंस है, पेरेंट सेल खत्म नहीं हुआ। इसके पहले वाली जो मेथड्स देखी उसमें क्या हो रहा था? पेरेंट सेल कंप्लीटली डिसअपियर हो जा रहा था। देखो ये पेरेंट सेल है, डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी आगे पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो पेरेंट सेल का कोई अस्तित्व नहीं रहा। यहाँ पर भी देखो ये पेरेंट सेल गायब हो गया, 2 डॉटर सेल बन गई। यहाँ पर भी पेरेंट सेल गायब हो गया, कई सारे डॉटर सेल बन गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पेरेंट सेल भी एग्जिस्ट कर रहा है और जो डॉटर सेल्स हैं वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड रहेगा, या फिर इसको आप कह सकते हो इवॉल्व्ड फॉर्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ओके, सो बडिंग मेथड था ये। उसके बाद अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, है ना, कई सारे सेल से बने हुए हैं। तो हम भी क्या हैं, ह्यूमंस भी क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें सबसे पहली मेथड है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़े, और फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़े होना। तो देखो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा ये एक एक्वेटिक फोटोट्रॉपिक अलगी है, ठीक है, अलगा है ये, अलगी या अलगा जैसे आप इसको कहो। तो देखो यहाँ पर ना सेप्टम होता है, ये स्पाइरोगायरा में कहीं कहीं बीच बीच में क्या होता है? सेप्टम होता है। इसके अलावा कई सारे पार्ट्स है, न्यूक्लियस है, या फिर इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब ऐसे जिगजैग टाइप का है ना, इसलिए इसको स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट आप कहते हैं। तो सेप्टम वाले रीजन में क्या होता है? जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा ना, स्पाइरोगायरा जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, तो सेप्टम वाले पार्ट में से क्या कर देगा? ये अपने 2 टुकड़े कर देगा। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़े, जैसे पेपर को हम, पेपर या फिर कोई भी चीज़ है उसको टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं फाड़ के, वैसे ये क्या कर देता है? अपने आप को डिवाइड कर देता है 2 टुकड़ों में। मतलब ये क्या बन गई? अभी फ्रैगमेंट्स बन गई, और इस फ्रैगमेंट बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। अब ये जो 2 फ्रैगमेंट्स हैं, दे विल ग्रो इनटू द इंडिविजुअल न्यू स्पाइरोगायरा ऑर्गेनिजम्स, वो अपना ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होना शुरू होंगी। अब तो इसमें भी देखने वाली बात ये है कि ओरिजिनल पेरेंट ने अपनी कुर्बानी दे दी है और नए डॉटर सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं। ओके, सिंपल सा मेथड है फ्रैगमेंटेशन। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया है। तो डायग्राम कई बार पूछता है, तो डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हो, या बुक में भी आपको डायग्राम दी होगी। देन नेक्स्ट मेथड इज रीजनरेशन। ठीक है, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही है, रीजनरेशन मेथड। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था प्लानेरिया। प्लानेरिया एक तरह का मल्टी सेलुलर एनिमल होता है, ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है ये। ओके, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन में, कि भाई ये कौन से फाइलम में आता है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है ये खुद को वापस से डेवलप कर सकता है। जैसे छिपकली वगैरह आपने देखा होगा, जब छिपकली को खतरा होता है किसी शिकारी से या किसी बड़े जानवर से, तो वो क्या करती है? अपनी पूंछ को डिटैच कर देती है, या हटा, टुकड़े कर देती है, अपनी पूंछ को तोड़ देती है, अलग कर लेती है अपने आप से, और फिर कुछ समय के बाद वो वापस से वहाँ पर नई पूंछ उगाती है। तो वापस से बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। वैसे ही ये जो ऑर्गेनिज्म है प्लानेरिया, ये भी क्या करता है? जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये अपने टुकड़े कर लेगा, या बाय सम एक्सीडेंटल रीजंस द ऑर्गेनिज्म में डिवाइड इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और
ईच फ्रेगमेंट मीन्स ये हेड हो गया, ये इसका मिडल पार्ट हो गया और ये इसका टेल रीजन हो गया। ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब बाकी का हिस्सा जो यहाँ तो ये तो ओरिजिनल जो हेड जो पार्ट है ये ओरिजिनल पेरेंट में से आया है और नीचे का पार्ट जो है ये बाद में ग्रो हुआ, रीजनरेट हुआ। सिमिलरली यहाँ पर ये भी। तो एक ऑर्गेनिज्म के 3 टुकड़े हो गए और तीनों टुकड़ों में से एक नए और 3 ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे, डॉटर प्लानेरिया। तो यहाँ पर भी भाई अपना पेरेंट ने क्या कर दिया, अपनी कुर्बानी देके नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेगमेंटेशन के जैसा ही है, बट फ्रेगमेंटेशन जो है ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, अलगी में हो रहा है, और जो रीजनरेशन वाली मेथड है ये एनिमल्स में हो रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, है ना। ये जो रीजनरेशन वाले रहेंगे ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो बडिंग, नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। इसमें हाइड्रा, तो आप कहेंगे सर बडिंग यहाँ भी था, है ना, बडिंग तो इसमें भी था, यूनिसेलुलर में भी था, अब इसमें भी है, तो थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा हमने एग्जांपल दिया। अब हाइड्रा क्या होता है, ये भी एक तरह का एक्वेटिक एनिमल होता है। ठीक है, दिखने में लग रहा है कि प्लांट है, इसके ब्रांचेस, ये जो जैसे ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये ब्रांचेस नहीं होते हैं, इनको टेंटेकल्स कहते हैं। ये जो बाल के जैसे या फिर ब्रांचेस के जैसे ऊपर साइड से दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स। टेंटेकल्स का काम क्या होता है, ये शिकार को पकड़ेगा, है ना, मतलब ये पानी में होता है, पानी के जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, पानी कौन सा भाई, समुद्र का पानी। तो समुद्र के नीचे नीचे जो सतह होती है जिसको हम सी बेड कहते हैं या ओशियन बेड कहते हैं, तो उस पर ये अटैच्ड होता है ये वाला ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। तो ये देखो यहाँ पर ये अटैच्ड है समुद्र की सतह पर। तो ऊपर से गुजरने वाले पानी में जो अलग अलग कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं, कीड़े वगैरह तैर रहे हैं, तो उन कीड़ों को ये क्या कर लेगा, टेंटेकल्स की मदद से कैप्चर कर लेगा और उसको इस वाले रीजन से अपने अंदर ले लेगा, इसको माउथ कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि आप एक छोटी सी एक यहाँ पे लाइन दिखाई गई है, ये क्या होता है, इसका डाइजेस्टिव कैविटी है। डाइजेस्टिव कैविटी, जैसे हमारे पास स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही इसके पास भी क्या है, डाइजेस्टिव कैविटी है। और इस डाइजेस्टिव कैविटी के थ्रू वो क्या करेगा, फूड को अंदर ले लेगा और उसको डाइजेस्ट करके उसमें से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा और वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, ये इसी रास्ते से बाहर रिलीज कर देगा। ओके, नाउ उसके बाद देखो अब ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्रॉम सम स्पेशल पार्ट, किसी हिस्से में से क्या होगा, इसके जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के जरिए मल्टीप्लाई होंगे और एक आउटग्रोथ आपको ऑब्जर्व होगी, जिसको हम इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। एंड यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दैट ये जो बड है ये अभी भी अपने पेरेंट हाइड्रा से कनेक्टेड है, अपने हाइड्रा का पेरेंट हाइड्रा का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उससे ये अभी भी कनेक्टेड है, मतलब न्यूट्रिशन जो है ये अभी भी अपने पेरेंट से ही ऑब्टेन कर रहा है। अब देखो धीरे धीरे ग्रो होकर ये नेसेंट हाइड्रा, नेसेंट मतलब बेबी हाइड्रा इसको आप बोल सकते हो, कि इसके बाद देखो अभी टेंटेकल्स भी आ गए हैं खुद के, है ना। सो इट इज रेडी फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट से डिटैच होने के लिए, अलग होने के लिए अभी रेडी है, मतलब ये अपना शिकार खुद कर सकता है ना। तो इसलिए अब इसको अभी पेरेंट्स से जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन हो रहा है वो अभी नहीं मिलेगा और ये यहाँ से डिटैच होके एक इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल अलग अलग हो गया और ये नीचे जाके अटैच हो गया और वहाँ से एक डॉटर हाइड्रा के फॉर्म में अपना खुद का इंडिविजुअल लाइफ जीने शुरू कर दिया इसने। ओके, सो दिस वाज बडिंग इन हाइड्रा। तो बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको बडिंग कहते हैं। आई होप ये समझ में आया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि बताया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब ये प्लांट्स में होगा, तो प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं विच कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांटलेट डेवलप कर सकते हैं। प्रोपोगेशन मतलब ग्रोथ। तो लीफ वाले रीजन का यूज़ करके कैसे होगा, तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, उसकी खास बात यह है कि इसकी जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, पत्ती के पास देखो ये कुछ ऐसे मार्जिन्स हैं, है ना, कुछ ऐसे कर्व्ड मार्जिन्स होते हैं, ये ब्रायोफाइलम का ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो मार्जिन होता है इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, इन हिस्सों में क्या होगा, नए लीफलेट्स या फिर नए प्लांटलेट्स जो हैं वो ग्रो होना शुरू होंगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड जब ये अपने जो लीफ है जब अपने मेन ब्रांच से डिटैच होकर नीचे ज़मीन पे गिरेगा तो ये हर प्लांटलेट क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल प्लांट के फॉर्म में ग्रो होना शुरू हो जाएगा, सॉइल में अटैच हो जाएगा और वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये लीफ की मदद से रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं होता है।
ठीक है। इन ब्रायोफाइलम में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, ये लीफ के थ्रू ही क्या करता है, अपना न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम, यू कैन सी पोटैटो। पोटैटो क्या है, ये स्टेम है। कई लोगों को लगता है पोटैटो एक रूट है, नहीं, पोटैटो रूट नहीं है, भले ही ये ज़मीन के नीचे ग्रो करता है लेकिन इट इज़ अ स्टेम। ठीक है। अब फिर फूल क्यों जाता है, स्टेम तो पतली होती है, तो फूल इसलिए जाता है क्योंकि प्लांट जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, वो एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करता जाता है, स्टेम वाले रीजन में स्टोर करता जाता है ये, इसलिए फूल के आलू का शेप ले लेता है। ठीक है, तो आलू बन गया। अब आपने देखा होगा आलू में आइस होती है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, तो ये गड्ढों में आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे इस तरीके से ग्रीन कलर की कुछ ग्रोथ जो है यहाँ पर दिख रही है, कुछ लीव्स वगैरह यहाँ से प्लांटलेट ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अब अगर आपको आलू का पौधा लगाना है तो उसके कोई सीड्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है, तो अलग से सीड्स नहीं होते हैं उसको सो करके कि आप प्लांट ग्रो कर सको। तो क्या करते हैं किसान, फिर उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, इन आलूओं के इन हिस्सों को कट करके उसको सॉइल में डाल देते हैं और उसमें से नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये मेथड है। तो स्टेम की मदद से रिप्रोड्यूस करना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी मल्टी सेलुलर है और इसमें माइटोसिस प्रोसेस के जरिए ही नया प्लांटलेट यहाँ ग्रो हो रहा है। देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा रेडिश या फिर कैरेट, ये रूट्स के एग्जाम्पल हैं, रेडिश हो गया, या फिर स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं ना, शकरकंदी, तो यहाँ देख सकते हो आप शकरकंदी है। तो इसमें क्या है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में ये रूट्स में स्टोर होता है, वहाँ स्टेम में हो रहा था, यहाँ इस वाले केस में क्या होगा, रूट्स में स्टोर होगा और ये रूट्स जो है ये फूल कर स्वोलन हो जाएंगे। देखो स्वोलन रूट हो गया, स्वोलन रूट को क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। अब इस ट्यूबर के ऊपर वाले हिस्से में देखो ये नया प्लांटलेट ग्रो हो रहा है, न्यू शूट, क्या बोला है, न्यू शूट ग्रो हो रहा है। और ये वाली जो मेन स्टेम दिख रही है जिससे पूरे के पूरे ये रूट्स अटैच्ड है, ये मेन पेरेंट का जो है स्टेम है। और यहाँ से साइड में जो देख सकते हो आप, ये वाली जो ग्रोथ हो रही है ये न्यू शूट है, ये नया डेवलप हो रहा है। तो मतलब ये रूट्स में से ही क्या निकल रहा है, एक नया प्लांटलेट निकल रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, इसके एग्जांपल याद रखना, डायग्राम वगैरह बहुत रेयर आता है, इसको सिर्फ 1-2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए इसकी डेफिनेशन या राइट शॉर्ट नोट आप इसका मेमोराइज कर सकते हो। देन लास्ट मेथड दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लास्ट मेथड कौन सी बताई गई है, स्पोर फॉर्मेशन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर हमने एक ब्रेड दिखाई है, ब्रेड के ऊपर एक फंगस ग्रो हो रही है। ठीक है, फंगस जो हमने कभी देखा होगा कॉटन के जैसी एक ग्रोथ दिखती है ब्रेड के ऊपर। ब्रेड को अगर आप कुछ समय के लिए रख दो, या फिर अगर गीली ब्रेड है या फिर भाकरी होती है, भाकरी को गीला करके थोड़ा सा मॉइस्ट करके रख दो अगर आप, तो उसमें एक वाइट कलर की कॉटन के जैसी एक ग्रोथ हो जाती है। दैट इज नथिंग बट द म्यूकर, वो एक फंगस होता है, ठीक है, उसको म्यूकर कहते हैं। तो उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब नीचे के साइड यहाँ पर जो अटैचमेंट के लिए ब्रांच होती है इसको हाइफी कहते हैं, ठीक है, और ये स्टेम है, और ये जो बॉल के जैसा ऊपर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम की खास बात ये है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पेशल तरह के सेल्स प्रोड्यूस करता है जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक तरह से सीड का ही काम करते हैं। जैसे बीज हम बो दें अगर मिट्टी में तो उसमें से नया पौधा निकल आता है, वैसे ही स्पोर्स जब इस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर गिरेंगे तो उसमें से नया म्यूकर जो है वो ग्रो हो जाएगा, नया फंगस जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो जब ये पूरी तरीके से स्पोरेंजियम डेवलप हो जाता है और वो पूरा सेल जो स्पोर से भर जाता है स्पोरेंजियम, तो ये स्पोरेंजियम क्या होता है, बर्स्ट मतलब फूट जाता है, और जितने भी सारे स्पोर्स उसके अंदर भरे हुए होंगे वो सब हवा के जरिए उड़ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और वो स्पोर्स ब्रेड या फिर किसी मॉइस्ट प्लेस पर जाके सेटल हो जाएंगे और वहाँ से एक नया स्पोरेंजियम मतलब अपना जो नया म्यूकर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो होगा। और इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन के जरिए म्यूकर दैट इज अ फंगस विल रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी जो है ये माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो हेयर अवर
asexual reproduction is completed. In the next video, that is in the third part of this series, we will see the sexual reproduction. ठीक है, तो पहले sexual reproduction in plants देखेंगे, उसके बाद humans में देखेंगे. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. I will definitely reply to it. Okay, or I will clear it in the next part. Okay, thank you so much.